हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वर्ग अंतराल से हम त्रिकोणमिति को पढ़ा बना सकते हैं। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से उसका पूरा मतलब बना सकते हैं। स्क्वायर जैसे में नहीं निकालने वाला होता है स्क्वायर, तो उसी को स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और ये सब आपको दे रहे हैं कुछ याद करने के लिए, याद कर लीजिएगा, बहुत फायदा है। इसे याद कर लेगा तो आगे चलकर त्रिकोणमिति को मतलब बनाने में बहुत आपको खासा कठिनाई नहीं होगी और बनाने से आपको बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। किसी तरह से आप फास्ट तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बनाने मतलब याद करने का आपको प्रयास किए जाते हैं, प्रयास करते हैं। हम 1 से लेकर 10 तक नहीं लिखे क्योंकि 1 से 10 तक ज़्यादा कैसा है, सिर्फ इसमें 11 से गुना कर देना होता है। ओके, सिर्फ 11 से 11 में गुना कर दीजिएगा, जितना है उतना में गुना करना होता है इसमें वर्ग अंतराल में। तो इसमें हम ज़्यादा क्या किए हैं, स्क्वायर है उसको 2 को आप कुछ भी नहीं कर रहा है। 2 को आपको लग रहा है कि 2 से गुना कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ इतना से सीधे 11 से 11 में गुना कर देना है, जिसके कारण 11 से 11 में गुना करेंगे तो हमको 121 प्राप्त होगा। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, इस तरह हम बोलेंगे। ओके, तो 11 का वर्ग कोई आपसे पूछे तो 11 का वर्ग बता दो। वर्ग तो आपको बताना है 11 का वर्ग 121 होता है। याद कर लीजिएगा ना, तो मतलब बहुत ही फायदा रहता है। याद करने से बहुत अच्छा रहता है, मतलब परमानेंट आपको सफल दिमाग में रटवा देना है हमको, और हम रटवा कर ही जाएंगे यहाँ से। 12 बरिया 144 होता है, समझ में आपको। 12 बरिया सीधे 12 बरिया 144 और 13 तेरहिया 159 होता है, नहीं 169 होता है। 13 तेरहिया 169, 14 चौदहिया 196, 15 15 225, 15 15 225 होता है। और 16 16 256 होता है। सीधे 16 में 16 गुना कर देना है। अगर आपको इतना भी अगर ये मान लीजिए आपको याद नहीं भी रहता है तो आपको वर्ग पूछने मतलब थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। इस सीधे इसी में गुना कर देना है। आपको क्या करें, हम इसी को इसी के साथ गुना कर देना है। जैसे कि मान लीजिए हम इसका वर्ग निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 16 को गुना 16 इस तरह करके हम निकाल लेंगे। समझ में आया आपको किस तरह निकालना है। तो अंतराल, अब 17 का वर्ग अंतराल देखते हैं। 17 का कितना होता है, तो 17 17 या 289 होता है। ये जरूरी है, ये सबसे ज्यादा पूछता है। 17 17 या 289 होता है। 18 18 324 होता है। 18 में 18 से गुना करेंगे तब 324 हमको प्राप्त होगा। और 361 होता है। अब 20 400 होता है, ये सबको मालूम है। ये कोई मतलब कुछ का मोहताज नहीं। 21 से 441 होता है। अगर आपको इसको याद कर लेना है तो आपको क्या करेंगे, 20 20 आएंगे, 20 20 400 होता है। और 21 दूना कितना होता है, 21 गुना, अच्छा छोड़िए उसको, आप जिस तरह उस तरह याद करके याद कर लीजिएगा। अब 22 बाई 484 होता है। सीधे आपको क्या करना है, 22 बाई 484, 22 बाई 484। ओके, 23 23 529, 23 23 529, 24 24 576 होता है। 576, 24 24 576, ये भी पूछता है। सबसे ज्यादा इसका आता है और एक इसका आता है शायद, कैसे कैसा करता है। और यहाँ पे देखता 25 25 600, तो इतना 12 है, कुछ कहो मत। बिहार बोर्ड वाला इतना पूछा है, इसको जाकर देख लेना गाइस। हम मतलब परीक्षा दिया है, उसमें था ये क्वेश्चन, अब बहुत आसान था। एक नंबर आपको मान लीजिए कन्फर्म हो गया है। आप बोलते हैं 26 26 676 होता है। 26 26 676, या यूं कह सकते हैं 26 का स्क्वायर होता है 676, और 27 का स्क्वायर होता है 729, मतलब 27 27 729 होता है। ओके, और 28 28 784 होता है। मतलब 28 का वर्ग करेंगे तो 784 प्राप्त होगा हमको। 28 में 28 से गुना करेंगे हम तो 784 हमको प्राप्त होगा। ओके, और 29 का बात है, 29 29 841 होता है। 29 29 841 होता है, तो हम 841 लिख देंगे। 29 का वर्ग करेंगे तो 841 हमको प्राप्त होगा। 330 के तो 900 भी करता है, ये तो सब कोई जानता है। तो देखते हैं आगे इसको कौन कौन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हॉई तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हॉई भी जरूरी है, हॉई भी जरूरी है, हॉई भी जरूरी है ना। 16 का ना जरूरी है, 16 16 17 का जरूरी है, 21 का जरूरी है, और 23 24 का तो जरूरी है।
और इसमें कौन सी इसका जरूरी है, और इसमें और कथी है 28 का तो जरूरी नहीं होता है, सिर्फ इतना ही का आपको कहें हम तो आपको सिर्फ इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है, और 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 गाइस इसको याद कर लेना है, इसको तो सब याद कर लेना है, इसको माइंड में रख लेना है। ये नंबर पूछेगा आपको, ये बार बार पूछता है, हर बार पूछा है, ऐसो भी पूछबे करेगा तो पूछबे करेगा, हम आपको बार बार करें, इसको याद कर लीजिएगा। 25 और 625 होता है, इसको आसान कोई हार्ड नहीं है, ये हम आपको पता बता रहे हैं, कोई हार्ड और की कोई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ हल्का लगने लगेगा, बस आपको इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना है। कौन कौन हम आपको बताए हैं, अभी तो बताए हैं, उसको अच्छा से एक साइड में लिख देते हैं, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी उसको याद करने में। का बार पूछ देता है ये, तो आपको पता है इसको याद कर लेना है, और इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना है, और इसको याद कर लेना है, और ये तो इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 का स्क्वायर होता है 625। इसको हम काय करें याद करने के लिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा है, हर बार पूछता है, यहाँ पे कंपटीशन हो, मतलब आपका कंपटीशन में भी पूछता है, ये तो पूछबे करता है, बहुत बार पूछा है ये यार कहते तो, मतलब हम प्रैक्टिस दिए थे उसमें भी पूछा है, और मतलब भाई 6 मई परीक्षा होता है उसमें भी पूछा है, बोर्ड में तो पूछ भी किया है। तो हम सजेशन करेंगे कि आपको ये याद होना अति आवश्यक है, 25 तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, आप सब याद कर लेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।